केंद्र सरकार का प्रस्ताव जो है किसानों ने ठुकरा दिया। उसके बाद एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की आज बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले हमने देखा था कि कल किसानों ने केंद्र सरकार का जो लिखित प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया था। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। किसानों ने 12 दिसंबर को पूरे देश में टोल प्लाजा पर धरना देकर उसे फ्री करने का भी ऐलान किया। किसान दिल्ली की सड़कें भी जाम करेंगे। इधर कल किसानों के प्रस्ताव रद्द करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई। ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार किसान संगठनों के साथ संपर्क में है और बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वहां पर अब क्या हो रहा है। सौरभ, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो अब छठे दौर की बातचीत थी वो अब टल गई। कल जो प्रस्ताव गया वो रद्द हो गया। कल शाम बैठक हुई, उससे कुछ निकल कर नहीं आया। सवाल यही है कि आखिर कब तक, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये लड़ाई आर पार की है? देखिए, बीच का रास्ता निकलते हुए दिख नहीं रहा है शारिक। जैसे कि हम लोग चर्चा लगातार यही कर रहे हैं कि जब 13 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी इन किसान संगठनों की सरकार के साथ, कृषि सचिव से इनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपने मेमोरेंडम जो दिया था उसमें पहली मांगी यही थी कि आप तीनों कानून रद्द करें। तो किसानों ने कहा है कि ये तो पहले दिन से ही हम बहुत पूरी तरीके से साफ तौर पर यही कहते हैं कि हम इससे कम में मानेंगे नहीं। सरकार ने हमारी सुनी नहीं और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम बीच के रास्ते पर क्यों मानेंगे? अगर आपको बीच के रास्ते पर मनवाना था तो हमसे पहले बात करते। हमने 2-2.5-3 महीने इंतजार किया, 3 महीने इंतजार किया। उसके बाद हमने बाकायदा अनाउंसमेंट की कि हम 25-26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब यहाँ से बिना कानून रद्द कराए जाने वाले नहीं हैं। उधर देखिए, अब बात किसान संगठनों को ये इंतजार है कि शायद उनको केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता मिलेगा, क्योंकि कल जब इन किसान संगठनों ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया उसके बाद जैसे कि लगातार हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के घर नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक लंबी बैठक की और ये तीनों ही नेता किसान संगठनों से मिल आए हैं, उनकी बातें सुन चुके हैं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से इन्होंने तय करके किसानों को भेजा था। तो अब इनको इंतजार है कि क्या बातचीत के लिए वापस सरकार बुलाती है। अब सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि इन्होंने तो बातचीत अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हम इससे कम पे मानेंगे नहीं। तो अब सरकार किस तरीके से इनको समझाती है, क्या सरकार क्या नई बात कहती है, क्या विकल्प देती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे कुछ किसान है। सर, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। देखिए, कल की तो बात बनी नहीं, लिखित प्रस्ताव दिया, आपके संगठनों ने मना कर दिया। तो आप लोग कितनी तैयारी करके आए हैं और कब तक नहीं जाएंगे आप लोग? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जब तक सांस चल रही तब तक लड़ेंगे। हाँ हाँ। आप कहाँ से आए हैं बुजुर्ग? ये पंजाब से तरन जिला। तरन जिला से आए। कब आए आप? 26 ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। 27 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 14 दिन हो गए आपको? हाँ जी, 14 दिन हो गए। तो अभी तो बात बन नहीं रही है, कोई बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। नहीं बननी चाहिए ना, मोदी ਨੂੰ जगाया थोड़ा जा जग गया, पर उसको तो पूरा जगना चाहिए। देश के वसनीक हैं, ये बाहर के हैं, ये देश का ही वसनीक है। लेकिन थोड़ा सरकार झुकी है, बातचीत कर रही है। तो जो साडे वास्ते वो चंगे नहीं, उन तिन्हां नूं रद्द करके चुप करके आवे। तो आप कह रहे तीनों कानून रद्द कर। जे वैक्सीन खराब निकल आई तो वैक्सीन वापस हो जाती है। कोई चीज की दवाई निकलती है और रिजेक्ट हो जाती है तो वापस नहीं होती, ये वापस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन अगर खराब हो जी, बुजुर्ग यही कह रहे हैं कि 14 दिन से हैं और हम वो कह रहे हैं तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम भी कानून रद्द निकाल लेते। तो यहाँ पर सब तैयार है, किसी से पूछ लीजिए, वो मूड बनाए हुए हैं। जी, जब दो पक्षों में बातचीत होती है तो एक कदम एक पक्ष आगे आता है, दूसरा कदम दूसरा पक्ष आगे आता है। दोनों में एक लचीलापन होना चाहिए, तभी किसी समस्या का हल होता है। यहाँ किसानों को जो ऑफर सरकार की तरफ से किया गया, प्रस्ताव दिया गया, कई महत्वपूर्ण बातें मानी गई हैं किसानों की, जिसमें MSP भी शामिल है। ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं उनका ये अड़ियल रवैया नहीं माना जाएगा कि किसान एक भी कदम आगे आने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कैसे समस्या का हल होगा? देखिए, जय एक बात बता देते हैं कि जो एमएसपी की बात सरकार कह रही है, किसानों की मांग लिखित आश्वासन पे नहीं थी। सरकार कह रही है हम एमएसपी लिखित आश्वासन दे रहे हैं। किसानों की मांग थी कि एमएसपी को अब लीगलाइज करिए, कानूनी जामा दीजिए कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता तो सजा का प्रावधान किया जाए। फिलहाल सर ये बताइए, आप यहाँ पर हैं दोनों से, सरकार 2 कदम चल रही है,
तो 2 कदम आप भी क्यों नहीं आगे आते हैं? पहले हम जितना कर्जा साडे उत्ते चढ़िया है वो कर्जा लाता है जिन्नियां आत्महत्यां होंदियां ही वो लाता अहीं एक बात सुनो, इस थाली में साडे में हिंदी सर, हिंदी अगर बोल पाए तो। हमारी ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇ बेटे ਨੂੰ कोई नौकरी नहीं मिल रही, किसान का बेटा बेरोजगार। सरकार अगर थोड़ा सा बातचीत कर रही है, सरकार थोड़ा आगे बढ़ी है, तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए और बीच का रास्ता निकाल लीजिए कोई। नहीं, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ में डालना ਸੀ उदो सरकार वो तो अलग बात हो गई, थोड़ी सी भावनात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लगता नहीं कि थोड़ा आपको भी झुकना चाहिए? थोड़ा झुकना चाहिए ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੀਨ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ साडा हक मार रहे हैं। पढ़ना है, मेरे पास पढ़ना है। अच्छा। कोई खो के ले जाए तो उसको आधा आधा कर देंगे, उसको तो खत्म कर, मेरा है तो मेरा ही रहने देंगे जी। इसको थोड़ा अडानी को अंबानी को देना चाहिए। जया सुनिए जरा, ये सेंटिमेंट्स हैं, जी। ये भावनाएं हैं उन लोगों की जो 14 दिन से इस ठंड में यहाँ पर हैं, और अभी भी देखिए कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो थोड़ा सा जवान हो या और भी युवक हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। तो शायद सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हाई हो गए कि अब इन किसान नेताओं के पास भी कोई चारा नहीं है जी। तीनों कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के।